अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईरान अमेरिका सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है। जिनीवा मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। तीसरी आलमी जंग की क्या तैयारियां कर ली गई हैं। ईरान ने इस वक्त हर कश्ती जला दी है। चीनी सेटेलाइट्स ने जो इसराइली बेसिस की इंफॉर्मेशन है वो ईरान को दी है, जो कि बहुत 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 अहम और इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है। अमेरिका का इस सारे के सारे ये जो जंगी तैयारियां कर रहा है, बढ़ के मार रहा है और बता रहा है कि जी हम मुकम्मल तौर पे ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। हमने सिर्फ 5 से 7 दिन का जो है वक्त दिया हुआ है। अमेरिका का रोज़ $1 बिलियन का खर्चा हो रहा है। चीनी नेवी ईरान जंग में गेम चेंजर किस तरह से साबित हुई, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसमें आपको हर चीज़ बड़े आराम से समझ आ जाएगी कि सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है, ईरान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इसराइल जो है वो किसके साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका ने अब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। आपको पता है कि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त इंतहाई कशीदा मामला चल रहे हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका, ईरान, इसराइल, दूसरी तरफ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान ने तो खैर नाको चन्ने चबा दिए हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान को, लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका, ईरान, इसराइल और चीन के दरमियान तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो चुका है। जनीवा मुज़ाकरात जिस पे सबकी नज़रें लगी हुई थी कि वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जनीवा मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पे इस वक्त नाकाम नज़र आ रहे हैं। जनीवा में अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तीसरा राउंड मुज़ाकरात जो हुए हैं वो 26 फरवरी 2026 को हुए हैं, जो बड़े ही तवील थे, शदीद जो है तवील इसकी ड्यूरेशन थी, लेकिन कोई मुआहदा नहीं हो सका। मामला फिर जूं का तू है, वहीं पे मामला खड़े हैं। ईरान ने अमरीकी मुतालबात इस वक्त मुस्तरद कर दिए हैं, जैसे कि अमरीका ने मुतालबा किया है कि ईरान अपने जो बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम है उस पर बात करे। ईरान ने इनकार कर दिया है और जो ओमानी सालिस थे उन्होंने कहा कि गैर मामूली खुलापन का मुजाहरा करना चाहिए और नई तजावीज़ पर गौर एक ब्रेक थ्रू था जो नहीं फिर हो सका। दोनों फरीक़ें ने कहा बातचीत जारी रखते हैं, देखते हैं अगला राउंड शायद जो है वो वियना में मुमकिन है, लेकिन नाकामी की सूरत में जंग का खतरा इस वक्त बढ़ चुका है, क्योंकि इस वक्त इराक भी बीच में आ चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि अमेरिका की तरफ से हमला तबाहकुन जंग जो है उसका बायस बनेगा, जो पूरे खत्ते को मुकम्मल तौर पे हिला के रख देगा। इराक पहले ही कह चुका है कि हम आपकी जो है आपको हिला के रख देंगे अगर आपने ईरान पे हमला करने की कोशिश की। ईरान को इस वक्त फुल सपोर्ट जो है वो चीन की जो है हमने देखा सपोर्ट भी है, और चीन हर तरह से उनको फैसिलिटेट कर रहा है, मदद कर रहा है। तीसरी आलमी जंग की तैयारी का तासुर जो है वो आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इलाक़ाई जंग का ख़तरा ज़्यादा है और तीसरी आलमी जंग की तरफ ये मामला जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में दहाइयों की सबसे बड़ी जो फ़ौजी जितने फ़ौजी तैनात किए हैं, तैयारा बरदार बहरी जहाज़ जो है उन्होंने वहाँ पे खड़े किए हैं। F-22 है, F-35 है, तैयारे हैं, टैंकर्स हैं, बहरी बेड़े हैं। तो जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो ईरान पर इस वक्त मुसलसल उनकी इंतज़ामिया में दबाव डाल रही है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम महदूद करें, वरना आपको नहीं पता हम आपको बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, सफ़ाई हस्ती से आपको मिटा देंगे। ईरान ने जवाब दे दिया कि अमेरिका के इलाकई अड्डे जैसे कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, वहाँ पर जायज़ हदफ होंगे, इसराइल भी मुमकिन तौर पर निशाना बन सकता है, ये भी जो है कह दिया है। कुछ तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि अगर अमेरिका या इसराइल हमला करे तो ईरान के जो नेटवर्क हैं जैसे हिजबुल्लाह है, हौसी, इराक़ी मिलिशिया हैं, वो भी बीच में आए, जो वसी जंग का फिर बायस बन सकते हैं, यानी कि फिर मामला खत्ते के लिए बड़े हॉरिबल हो जाएंगे। लेकिन चीन और रूस की बराह रास्त शमूलियत इसका भी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि चीन बैकडोर मामलात में जो है सपोर्ट कर रहा है इस वक्त मुकम्मल तौर पर ईरान को, हर चीज़ फैसिलिटेट कर रहा है। ईरान ने कश्तियाँ जला दी हैं। ईरान ने जी अपना हरबस के करीब मिज़ाइल फायरिंग की मशक़ें की, लाइव मिज़ाइल टेस्ट किए, वीडियोस और रिपोर्ट्स जो हैं वो वायरल करवाई के बता दिया अमेरिका को कि भाई आप अपनी औकात में रहें, आप ये ना समझें हम ईजी ना लें, हम अब ईजी नहीं हैं। चीनी सेटेलाइट्स ने ईरान जो इसराइली बेसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन ईरान को दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ख़तरनाक है, ये बड़ी अहम तरीन खबर है। चीनी कंपनी है जी मिज़ार विजन, जो कमर्शियल इंटेलिजेंस सेटेलाइट्स चलाती है, उसने सेटेलाइट तस्वीर इस वक्त जारी की हैं जिसमें इसराइल के जो ओवडा एयरबेस पर 11 अमरीकी F-22 रैप्टर सेट जो हैं वो तैयारे दिखाई दिए हैं। ये पहली बार है कि F-22 इसराइल में तैनात हुए हैं। आमतौर पर ये UAE और सऊदी अरब में होते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में अमरीकी FC-135 टैंकर जो हैं उनकी बड़ी तादाद की तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि ये तस्वीर ईरान को जो है मिली हैं
ईरान इस पे बहुत सारी चीज़ें जो है अब इकट्ठी कर रहा है, ये पब्लिक है। ख्याल किया जाए कि जो है मामला अब काफ़ी मिस्टीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए अमेरिका का एक रोज़ का, ये जो अमेरिका इतने टाइम से ड्रामेबाजियाँ करता हुआ नज़र आ रहा है, अमेरिका का एक रोज़ का जो खर्चा है वो $1 बिलियन से ज़्यादा का है। अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहा है। अमेरिका इस वक्त जो है पता नहीं क्या चाहता है, लेकिन वो नुकसान बहुत उठा रहा है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ तैयारी में अमेरिका ने पिछले चंद हफ्तों में $1 बिलियन से ज़्यादा खर्च किए हैं। ठीक है, एक तैयारा बरदार जो स्ट्राइक ग्रुप है उसका रोज़ाना का खर्चा तकरीबन $6.5 मिलियन है, जबकि पूरे बेड़े का रोज़ाना खर्च जो है वो $10 से $13 मिलियन तक पहुंच चुका है। अगर मुज़ाकरात तवील हुए तो ये मार्च तक ये खर्चा जो है वो बिलियंस या इससे भी ज़्यादा पहुंच सकता है। अब आप ये देख लें कि पिछली जंगें जैसे कि 2025 की 12 रोज़ा जंग में अमेरिका ने अरबों डॉलर्स थे, अरबों डॉलर्स खर्च किए थे, और अमेरिका को कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इस वक्त चीनी नेवी ईरान जंग में गेम चेंजर जो है साबित हो रही है। ये सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही हैं ईरान चीन से CM-302 जो है सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स खरीदने के करीब है। इसकी रेंज तकरीबन 180 मील जो है बहरी जहाज़, एयरक्राफ्ट और हर तरह की चीज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल जो है आप देखिए बहरी दिफा को चमका के रख देगा। ये यकीन करें कि इनके पास आ जाए तो हर चीज़ को ये चकमा भी देगा और हर चीज़ को ये तबाह बर्बाद भी कर देगा। तो माहिरीन कहते हैं कि अगर ईरान को ये मिल गए तो ये गेम चेंजर है, ये मुकम्मल तौर पे गेम चेंज कर देगा, क्योंकि जो खलीज फॉरेस्ट में अमरीकी बहरिया है उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। तो अब देखिए सूरत हाल काफ़ी कशीदा है, मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, फ़ौजी तैयार हैं, मुकम्मल तौर पर जो है चीन सपोर्ट कर रहा है। चीज़ें काफ़ी मिस्टीरियस हैं, ख़त्ते की सिचुएशन काफ़ी हॉरेबल चल रही है इस वक्त जो है चीन तो साथ है ही है, उसके बाद इराक़ भी साथ आ गया। तो अमेरिका को वार्निंग तो दी है अंदर से कि अगर आप सुकून में नहीं आए तो मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।